हमने किया था बेटे डेमोक्रेसी, कौन से वर्ड से बना डेमोक्रेसी वर्ड? ड्रिंक के डेमोक्रेटिया वर्ड से। डेमोक्रेट। क्या कौन से दो वर्ड से मिला? डेमोक्रेटिया वर्ड से बना मैम, ग्रीक के। डेमोक्रेटिया का मीनिंग क्या है उसको एक्सप्लेन करना। मैम डेमो का मतलब पीपल एंड क्रिएटिया का मतलब रूल, यानी कि रूल्स ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन। व्हाट इज डेमोक्रेसी? Democracy is for the people, of the people, and by the people. द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। बाय द पीपल। यही हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। कौन कौन सी कंट्रीज की एग्जांपल देखी थी हम लोगों ने कल? China and Pakistan. चाइना, पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो बेटे हम इसके बारे में एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। एक आप लोग बेटे अटेंडेंस जो है वो सुबह ही जो लगाने लग जाते हो। आपका पीरियड कब होता है? 10 पे होता है ना पीरियड, क्लास आपकी 10:15 पे होती है ना? यस मैम। तो फिर बेटे जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है उसी टाइम अटेंडेंस लगाओ। हम कुछ बच्चे देने लग जाते हैं। क्लास से पहले और क्लास से बाद में नहीं लगाओगे आप अटेंडेंस। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है, मैम हम तो टाइम पे लगाते हैं। यस मैम, हम भी। कुछ बच्चों ने लगा रखी थी तुषार भल्ला, सुबह ही 9 बजे लगे हुए थे अटेंडेंस लगाने। समझ आई बेटे बात? यस मैम। चलो अब हम देख रहे हैं आगे। आज हम जो है वो हमारा चैप्टर कर रहे हैं बुक में से। बुक सबने ओपन की हुई है? सबके पास बुक है? यस मैम। यस मैम। बुक ओपन की हुई है सबने? यस मैम। डेमोक्रेसी हमने देखा था, क्यों डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक में डिफरेंस क्या है। आज ये जो है वो हम इसके बारे में देखेंगे। चैप्टर जितना भी चैप्टर आज होता है वो मोस्टली कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। कवर नहीं होगा लेकिन पूरा, चलो जितना भी होता है वो हम करेंगे। पीपीटीसी आपको कल बता दिया था, पीपीटीसी आपको क्लियर हो गया होगा ना चैप्टर में हमने क्या क्या करना है? ठीक है। कल आप लोगों को क्लियर हुई है ना बेटे बात जो जो हमने करनी है? डेमोक्रेसी का मीनिंग भी क्लियर हो गया आपको? इसमें देखो इन्होंने ओवरव्यू बताया कि हमें जो है वो डेमोक्रेसी की नीड क्यों पड़ती है, ये डेमोक्रेसी होती क्या, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, लोगों के द्वारा। मोस्टली कहते हैं आसपास की कई कंट्रीज बोलती हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, लेकिन वहाँ पर फुल्ली जो है वो डेमोक्रेसी नहीं होती। कहीं ना कहीं उसकी जो है वो कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ उसकी कमियां जो है वो मिल जाएंगी। What is democracy? You have already read about the different form of government. On the basis of your understanding of democracy, so far mention a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic government. ये जो हम कल पीपीटी देख रहे थे ना उसमें दिया हुआ था डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। साउथ कोरिया के बारे में सुना है कभी? नॉर्थ कोरिया, जिनपिंग जो वहाँ के हैं वो, वहाँ पर क्या है बेटे, वहाँ पर लोगों के घरों में टीवी नहीं चलता। वहाँ पर जो है वो लोग न्यूज नहीं सुनते, सिर्फ उस कोरिया की न्यूज ही सुनते हैं। आसपास के देश में क्या हो रहा है उन लोगों को कुछ नहीं पता। वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते। वही जो है वो वहाँ का राजा बना हुआ है, वही वहाँ का प्रेसिडेंट है, वही जो है वो वहाँ पर सत्ता संभाल रहा है। वही जो है वो उन्हीं की जो एंथम है वही एंथम गाई जाती है। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो वो जो है वो एकदम से शूट कर देता है, गोली एकदम से वो कोरिया में। नॉर्थ कोरिया की ये बात है बेटे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे बोलो। मैम ये पेज कौन सा है, पेज नंबर? ये तो अभी चैप्टर मैंने स्टार्ट ही किया बेटे, आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, व्हाट डेमोक्रेसी, बाय डेमोक्रेसी। ओके मैम। चैप्टर नंबर 1। मैम पेज नंबर 2 है। मिला चैप्टर नंबर 1? खोलना बेटे। मैम चैप्टर 2 है ये वाला। आपकी यस मैम, चैप्टर 2 है। जो नई बुक्स आई है ना बेटे, नई बुक्स में ये चैप्टर 1 है। जो पुरानी बुक्स है उनमें आपको चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 जो पुरानी बुक्स में था वो डिलीट हो गया हमारे, यस मैम। वो हमारे सिलेबस में से डिलीट हो गया।
यहाँ पर जो है वो आपको चैप्टर नंबर, आपकी पुरानी बुक्स हैं आप लोगों के पास, तो वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। निकाल लिया बेटे? व्हाट डेमोक्रेसी, बाय डेमोक्रेसी यस मैम। किया सबने? यस मैम। तो डेमोक्रेसी की हम डेफिनेशन हम लोगों ने कल देखी थी, क्या थी डेफिनेशन बताना, एक बार दोबारा रिपीट करना। अपनी क्लास को लगा ले पहले। हीना आप बताओ किसकी? डेमोक्रेसी की पहले तो डेफिनेशन। हीना आप बताओ। वृंदा? Ma'am, democracy means for people, by the people. And for the people, by the people and Of the people. of the Oh, people. ऑफ द of the Of the people. people, from the people and by the people. लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। क्लियर हो गया? हम ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं जो कि लोगों में से चुने, जो कि शासक जो होता है, रूलर जो होता है, वो लोगों में से होता है। फ्रॉम द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए होता है, और लोगों के द्वारा ही जो है वो उसको चुना जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटे? ये सारा हमने कल देखा था, Yes, ma'am. कल देखे थे। उसके बाद आज जो है, कल मोस्टली हम लोगों ने ये चैप्टर कर लिया है, आज इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों किया जाता है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बाय द मैरिज। ये बेटे डिस्कशन दिखाई दे रही है, एक क्लासरूम की डिस्कशन है, इसको आप अपने आप रीड करना। अगर इसमें से कुछ क्लियर नहीं होगा तब आप मेरे से डिस्कस करना। ओके? ये स्टूडेंट्स की, कुछ लोगों की डिस्कशन दिखाई गई है, मैरी की, उसके बाद मैडम से हो गए आपके, ये उनके दो स्टूडेंट्स और टीचर्स की डिस्कशन दिखाई गई है। इसको आप अपने आप रीड करना है, इसको हम जो है वो रीड नहीं करेंगे क्लास में। क्लियर हुआ बेटे? Okay, ma'am. Yes, ma'am. इसके बाद डेफिनेशन दी हुई है, अवर डिस्कशन ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट अमंग द गवर्नमेंट that are called the democracies. One simple factor common to all democracies that the government is chosen by the people. We could just start with a simple definition. ये आपकी definition है, इसको underline करोगे। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. ये आपका first feature भी बन जाता है। क्या है बेटे आपका first feature क्या है? Yes, ma'am. Democracy is a form Democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. In which the rulers are elected by the people. उसके बाद है, this is useful starting point. This definition allows us to separate democratic from the government that are clearly non-democratic. ये जो डेफिनेशन है, ये कहते क्या कर रही है, हमें जो नॉन डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, हिंदी में बोलेंगे गैर लोकतंत्र है, उनसे हमें बिल्कुल अलग करती है, उनसे हमें बिल्कुल ही सेपरेट करती है। The army rulers of Myanmar were not elected by the people. Those who happen to be in control of the army because the rulers of the country. कहते जो म्यांमार में, अगर हम हमारे जो पड़ोसी देश है म्यांमार की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या है, कहते वहाँ का जो रूलर है वो जो है वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं होता, वहाँ पर आर्मी रूल है। कौन सा रूल है बेटे वहाँ पर म्यांमार में? आर्मी रूल है वहाँ पर। Those who are happen in the people, those who happen to be control of the army, कहते आर्मी की कंट्रोल में है वहाँ पर, because the ruler of the country people had no say in the decisions. Dictators like Chile are not elected by the people. कहते इसी तरह क्या है वहाँ पर डिक्टेटरशिप क्या होती है? तानाशाह, एक व्यक्ति का राज होता है, वो अपनी मर्जी से सारे डिसीजन लेता है। डिसीजन मेकिंग में जो है वो आम लोगों का, पब्लिक का कोई जो है वो हाथ नहीं होता, जो रूलर है वो अपने आप डिसीजन लेता है। दिस आल्सो अप्लाइज ऑन द मोनार्चीज। मोनार्चीज क्या होता है? मोनार्चीज क्या होता है बेटे? राजा का शासक। मोनार्क मीन्स होते हैं राजा, मोनार्चीज होते हैं राजा का शासक। The kings of the Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but इसी तरह अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहां पर भी क्या राजा का शासक है, लेकिन वहां पर लोगों ने उसको परमिशन दे रखी है ऐसा करने के लिए, इसलिए वहां पर जो है वो लोग उससे सेटिस्फाई हैं। Because they happen to be born into the royal family. वहाँ पर जो राजा जो है वो शासक कर रहा है, लोग उसको शासन करने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जन्म जो है वो रॉयल फैमिली में हुआ, राजघराने में हुआ, इसलिए जो है वो वहाँ पर। अगर आपको क्लास 8 में ध्यान हो बेटे, आपने पढ़ा था ना ब्रिटेन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है किंग और क्वीन है। पढ़ा था या नहीं?
खारिज Yes, ma'am. रूलर है ना, वहाँ पर किंग और Yes, ma'am. क्वीन का शासन होता है ना, यस मैम। ध्यान है ना। तो सेम जो है वो सऊदी अरब में दिखाया गया। तो आप ब्रिटेन में डेमोक्रेसी मानोगे? एक पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि वहां पर डिसीजन मेकिंग में लोगों का रोल होता है। इसी तरह अगर हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी जो है वो किसका शासन होता है? किंग और क्वीन का होता है ना। वहां पर भी जो शासन है किसका होता है? किंग और क्वीन का। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट द डेमोक्रेसी is people's rule. क्या है डेमोक्रेसी? पीपल्स का रूल है। But if we use the definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. कहते हम ये नहीं कहेंगे जहाँ पर पूरी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी है। इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल देखा था हमने? कौन सी कंट्री का इलेक्शन देखा था वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है? चाइना देखा था ना। चाइना के बारे में Yes, पता था ma'am. आपको बोले कि वहां पर Yes, इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जाते हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, as we shall find out in the chapter 3, every government is contemporary but wants to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democratic and one that pretends to be one. We can do so by understanding deeper in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. क्या करना है हमने? features of the democratic government देखेंगे हम। ये देखो इन्होंने डेमोक्रेसी का ये दिखाया है। कार्टून को रीड करो। कार्टून डिस्क्रिप्शन भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में। कार्टून बना हुआ है ना, बुक में देख रहे हो या नहीं? कार्टून दिखाई दे रहा है बुक में? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें क्या, this cartoon was drawn when election were held in Iraq with the presence of US and other foreign powers. What do you think this cartoon is saying? Why is democratic written the way is it? इसको डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, पता है? सद्दाम हुसैन ने राज था, सुना है कभी सद्दाम हुसैन के बारे में, ईरान के बारे में? मैम क्या आवाज आ रही है किसी के पीछे, सुन नहीं रहा। देखो आप में से कोई बोल रहा होगा। रोहन का अनम्यूट है, जैस्मीन अनम्यूट है, सक्षम, दिव्या, अपने आप को बेटे म्यूट करो अपने आप को। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई बीच में क्वारी है तब आप अपने आप को अनम्यूट करो। क्लियर हुआ? अब आवाज क्लियर आ रही है बेटे? Yes, ma'am. चलो फिर अब जो है वो अपने आप को म्यूट कर लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तब आपने आंसर देना, तब अपने आप को अनम्यूट करो। ओके? कहते वहां पर इलेक्शन तो हुए, लेकिन इलेक्शन किसने करवाए वहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने जाकर वहां पर देखा था आपने। सद्दाम हुसैन को जो था वो हैंग कर दिया गया था, डेथ उनको जो थी फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनको पकड़ा गया था क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप थी, डिक्टेटरशिप राज था वहां पर, डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन फिर भी वहां के लोग सेटिस्फाई नहीं है। वहां पर डेमोक्रेसी तो हुई, इलेक्शन तो आए, लेकिन अभी भी वहां पर आर्मी का रूल है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आया था। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। या व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन द नॉन डेमोक्रेटिक, व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक एंड राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इस टाइप से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्या है इसका फर्स्ट फीचर। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने स्टार्ट इसी से किया था ना कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जहां पर किसका राज होता है? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं रूलर्स। कहते हैं लेकिन दिस रेज मैनी क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन रेज करते हैं? फर्स्ट क्या, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? रूलर कौन होगा? Which official must be elected for any government to be called a democracy? Which decisions may be taken by non-elected official in a democracy? कहते सबसे पहले इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्टेड बंदा कौन होगा जिसको हम इलेक्ट करके भेजेंगे, और वो कौन कौन से डिसीजन लेगा? जो नॉन इलेक्टेड हैं क्या वो डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट कर सकेंगे? नॉन इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं ना, ऑपोजिशन पार्टी का रोल अदा करते हैं ना हमारे देश में। यस मैम। Yes, ma'am. के बाद या फिर अगर डिसीजंस को भी होता है, आजकल आप देख रहे हो किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं, ये डेमोक्रेसी में ही उनको ये राइट मिला हुआ है ना कि वो ओपनली गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। अगर ये नॉन डेमोक्रेटिक होती ना
अगर हम चाइना की बात करेंगे, चाइना में बेटे एक बार आज से बहुत साल पहले जो था वो स्टूडेंट्स ने वहां पर जो था वो रिवोल्ट किया था, उनको जो था वो उन लोगों ने चौराहे पे खड़े करके मार दिया था। वहां पर जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का राइट नहीं है। जैसे इंडिया में जो है ना हमें फ्रीडम टू स्पीक है ना, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ के जो न्यूज एडिटर्स हैं, यहाँ की जो प्रेस है, उसको पूरी आज़ादी है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सकती है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो आपको मार दिया जाता है, आपको जेल में डाल दिया जाता है, आपको फांसी की सजा हो जाती है। ये सिर्फ इंडिया में जो है वो आपको प्योर डेमोक्रेसी मिलेगी। सेकेंड है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। जो इलेक्शन होते हैं वो किस तरह के इलेक्शन होते हैं, हमने देखा था ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं ना, एंड आफ्टर Yes, ma'am. 5 years, हर 5 साल के बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं। What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन किस तरह से होने चाहिए। आगे who are the people who can elect the rulers or get elected or as rulers? कहते who are the people, कौन से वो लोग हैं who can elect the rulers or get elected as rulers, जो रूलर्स को चुनते हैं या फिर जो रूलर्स बनकर हमारे सामने आते हैं। Should this include every citizen on equal basis? क्या इसमें हर एक प्रत्येक नागरिक को राइट है कि वो रूलर बन सकता है? बोलो आप क्या बताओगे इसके बारे में, क्या आंसर दोगे? क्या देश का कोई भी नागरिक जो है वो रूलर बन सकता है? एग्जाम्पल आपके सामने नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल है। कहते हैं ना कि ये एक चाय बेचने वाले थे, इनके फादर चाय बेचते थे। यस मैम, बन सकता है। और अब्दुल कलाम के बारे में सुना आपने, यस मैम। कितनी पुअर फैमिली से था। तो कोई भी आदमी जो है वो कहते हैं डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी जो है वो रूलर बन सकता है, कोई भी आदमी इलेक्ट हो सकता है एज ए रूलर। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर डू व्हाटएवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी? कहते हैं ये क्या है, किस तरह की कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है डेमोक्रेसी में। क्लास 8 में अगर आपको ध्यान हो, आपने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था, कोई ध्यान है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनाइटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था ना आपने। तो कहते हैं अगर डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट चूज होती है तो किस टाइप की जो है वो गवर्नमेंट चुनी जाती है और किस टाइप की गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड रूलर्स बनाते हैं डेमोक्रेसी में। और मस्ट बी ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स, क्योंकि गवर्नमेंट हमने देखा था ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कंट्रोल करता है ना रूलर्स की पावर्स को, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस को कंट्रोल करता है ना, उनकी लिमिटेशंस बनाता है कि आपने किस तरह से फंक्शन करना है। इट इज नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। कहते हैं डेमोक्रेसी में जो जरूरी होता है कि सिटीजन्स के राइट को रिस्पेक्ट की जाए। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। अब हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि डेमोक्रेसी में किस तरह से जो है वो डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट फीचर है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। जो गवर्नमेंट में जो अपने देश में मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। किसके द्वारा लिए जाते हैं बेटे वो, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। जैसे अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का, जो हमने कल एग्जांपल देखा था। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। कब किया था उन्होंने मिलिट्री कूप किया था 1999 में, अक्टूबर 1999। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उसने जो वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ वगैरह थे, उनको क्या कर दिया था, ओवरथ्रो कर दिया, उनको गिरा दिया और अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो डिक्लेयर कर दिया था। Later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country. Referendum क्या होता है, इसको अंडरलाइन करो, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बारी। रेफरेंडम क्या होता है, अंडरलाइन करो इसको, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 2002 में उन्होंने क्या किया, वहां पर अपना डेजिग्नेशन चेंज करके अपने आप को प्रेसिडेंट जो था वो डिक्लेयर कर दिया था। एक रेफरेंडम बनाया था दैट ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन। अपने आप को उन्होंने रेफरेंडम में क्या दिया था, 5 साल की एक्सटेंशन, यानी कि 5 साल के लिए अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था उन्होंने। Pakistan media, human rights organization and democratic activities said that the referendum was based on, किसके ऊपर बेस्ड था रेफरेंडम, based on the malpractices and fraud।
किसके ऊपर बेस्ड था वो? मेल प्रैक्टिसेस, उसमें गलत जो थे वो डिसीजन लिए गए थे और उसमें फ्रॉड था। इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क, ये भी हमने पढ़ा था, एक लीगल फ्रेमवर्क इशू किया था उन्होंने। क्या था वो लीगल फ्रेमवर्क? ये भी हमने कल देखा था ना, कौन लीगल फ्रेमवर्क में कौन से उन्होंने पॉइंट्स लिए थे। दैट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अमेंड किया था अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। ये रेफरेंडम के अकॉर्डिंग ऑर्डर हुआ था जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था। फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है? द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा? नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर देगा। ये कल हमने सारा किया था या नहीं? आपको जब इंट्रोडक्शन दी थी पीपीटी में, ये कल हमने डिस्कस किया सारा या नहीं? Yes, ma'am. वृंदा, तान्या, नमन, सलोनी, सक्षम, नीरू, ध्यान है? ये कुछ कल पढ़ा था हमने। यस Yes, मैम। ma'am. लीगल फ्रेमवर्क बनाया था ना एक। और दूसरा Yes, था द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। कहते हैं जो सिविलियन कैबिनेट बनाई गई थी वहां पर उसको कौन सुपरवाइज कर रहा था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। जिसको कौन कंट्रोल कर रहा था? Military officer. कंट्रोल कर रहे थे। So मिलिट्री officers. ऑफिसर्स। So Pakistan has had election. पाकिस्तान में कहते इलेक्शन होते थे। Elected representative have some powers. जो elected representative थे जैसे MLA या MPs थे उनके पास कुछ powers होती थी। But the final power rested with the military officers and General परवेज मुशर्रफ। लेकिन जो final powers होती थी वो किसके हाथ में होती थी? Military officers, Military officers और General Musharraf. परवेज मुशर्रफ Pervez Musharraf. इनके हाथ में होती थी। अब भी अगर आप कई बार पाकिस्तान की न्यूज सुनोगे, बाजवा का नाम सुना? इमरान खान Yes, ma'am. सुना है ना बाजवा का नाम? तो इमरान खान जो Yes, ma'am. है वो मिलिट्री ऑफिसर था वहाँ पर। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कोई डिसीजन लेते हैं या वो भी कुछ करते हैं तो उनसे पहले पूछ के फिर डिसीजन लिए जाते हैं। कभी पाकिस्तान की न्यूज सुनो तो देखना उसमें बाजवा का नाम आता है। मिलिट्री Yes, ma'am. Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. कहते इससे हमें क्लियर हो जाता है कि परवेज मुशर्रफ के अंदर जो वहाँ का रूल था वो डेमोक्रेसी क्यों नहीं था, क्योंकि डिसीजंस होते थे लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता था? परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री कमांडर्स का। But let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in the Pakistan? बोलो, अगर हम 2002 की बात करेंगे वहां पर जो रूलर थे वो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते थे? Yes. नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं होते थे इलेक्टेड। पीपल may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the कहते प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट तो होते थे लेकिन उनके पास कोई इतनी रियली पावर्स नहीं थी। क्लियर हो गया ये पाकिस्तान का एग्जांपल बच्चे? Yes, ma'am. क्लियर हुआ पाकिस्तान का एग्जांपल? यस मैम। इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटे? No, ma'am. है कोई प्रॉब्लम? आगे हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, कौन सी कंट्री का देखेंगे एग्जांपल? मैम इसको ये अंडरलाइन कर ले इन अगस्त। बेटे आपने इसमें अंडर एक तो रिफरेंडम वाला अंडरलाइन करना है, एक जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वाला वो अंडरलाइन करना है, और 2002 में कब वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, लीगल फ्रेमवर्क कब बनाया था, फ्रेमवर्क अंडरलाइन करना है। हुआ क्लियर? यस मैम। उसके बाद अब आगे हमारा चाइना कंट्री की हम एग्जांपल देखेंगे। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट कॉल्ड, क्या बोलते हैं वहाँ की पार्लियामेंट को? National People's Congress. नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इन्होंने देखो चाइनीज वर्ड में दिया हुआ है क्वांटोगो रैनमिंग डाइबियो। इसको क्या बोलते हैं वहाँ की पार्लियामेंट को? क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस के पास पावर होती है कंट्री के प्रेसिडेंट को चुनने को। It has nearly 3,000 members elected from all over China. इसमें कितने मेंबर्स होते हैं बेटे? 3,000 मेंबर्स जो कि पूरे देश में से चुनकर आते हैं। Some members are elected by the army. 3,000 में से कुछ लोग जो है वो आर्मी के द्वारा चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं।
Before contesting election, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको सबसे पहले कहाँ से किससे परमिशन लेनी पड़ती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में बेटे एक ही पार्टी रूल कर रही है, अंडरलाइन करो, नेम द पार्टी रूल्ड इन चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी रूल कर रही है चाइना में? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी रूल कर रही है। चेतना अंडरलाइन कर रहे हो? यस नमन अंडरलाइन कर रहे हो? नमन आलू वालिया मैम चाइना के अंदर कोई पार्टी चेंज सिर्फ एक ही पार्टी है, जैसे अपने यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, इनेलो, इतनी सारी पार्टीज है ना। यस मैम। वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चलता है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे और कोई पार्टी नहीं है, बस इसके यही है। अगर और कोई मान लो छोटी मोटी पार्टीज हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो उनको पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है, अभी क्या हम इलेक्शन लड़े। अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो इनके अंडर ही लड़ेंगे इलेक्शन। अच्छा, मतलब कि वहाँ का और पार्टी आ ही नहीं सकती कभी भी फिर तो? नहीं, कभी भी नहीं आ सकती, कोई भी पार्टी नहीं आ सकती वहां पर, इसीलिए तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। यस मैम। यस मैम। कहते ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest election held in 2002-2003। कहते 8 जो छोटी छोटी पार्टीज थी वहां पर, जो 8 छोटे छोटे ग्रुप थे, वो भी किन के अंडर इलेक्शन लड़े थे? उन्होंने भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। कहते हमेशा गवर्नमेंट जो है वो कौन सी पार्टी के द्वारा बनाई जाती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हुआ क्लियर? since its independence in 1930। जब अब हम तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं बेटे मैक्सिको का। कौन से देश का एग्जांपल देख रहे हैं अब हम? मैक्सिको। मैक्सिको का। Since its independence in 1930, Mexico hold election after every 6 years to elect its president। कहते 1930 के बाद मैक्सिको में हमेशा इलेक्शन हो रहे हैं। कितने साल के बाद? ये नोट करना, ये पूछ लेते हैं। 6 years। आफ्टर 6 years। अगर हम बाकी देशों की बात की, हमने चाइना की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, इंडिया की बात की है, वहां पर कितने साल के बाद हो रहे हैं इलेक्शन? 5 years। एवरी 5 ईयर इलेक्शन हो रहे हैं ना वहाँ पर। यस मैम। अब मैम एक तो स्मॉलर पार्टीज होती है। मैक्सिको में कितने साल के बाद हो रहे हैं इलेक्शन? हमने पढ़ा अभी ये आफ्टर 6 After 6 years। Since its independence in 1930, Mexico hold election after every 6 years to elect its president। The country has never been under a military or dictator's rule। कंट्री में कहते कभी भी मिलिट्री का रूल नहीं हुआ, कभी डिक्टेटरशिप का रूल वहां पर नहीं हुआ। बट until 2002 every election was won by। देखो 1930 में उसने आजादी प्राप्त की, 1930 के बाद हर 6 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन 2000 के बाद अब 2021 आ गया आपके सामने। कहते until after 2000 every election was won by party called PRI, Institutional Revolutionary Party। अंडरलाइन करो, after 2000 which party won election in Mexico। 2000 के बाद कौन सी पार्टी जो है वो वहां पर रूल कर रही है? PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। मैम हाँ जी बेटे बोलो। मैम यहाँ पे तो PRI है, तो ये इसकी फुल फॉर्म I से स्टार्ट हो। इन्होंने एब्रिविएशन उल्टी की हुई है, I को पहले लिया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI को उल्टी करके लिखा हुआ है इन्होंने। मैम RI है यहाँ पे। नो आपने ऐसे ही लिखना है, PRI ही लिखना है। इसकी फुल फॉर्म जो एब्रिविएशन है वो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है। इसी तरह से इसको नोट याद करना है, इस पार्टी का नाम यही है। क्लियर हुआ? यस मैम। कौन सी पार्टी रूल कर रही है उसमें? PRI। PRI। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। कहती ओपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। जो ओपोजिशन पार्टी है वो चुनाव में कॉन्टेस्ट नहीं करती, बट नेवर मैनेज टू विन। कहती चुनाव में पार्टिसिपेट करती है लेकिन कभी जीतती नहीं है। क्यों? देखो PRI कौन सी ट्रिक्स अपनाती है, जो भी क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का। विच ट्रिक्स आर
taken by the या obtained by the या follow by the PRI party to win the election। क्या करती है PRI पार्टी बेटे? dirty tricks। डर्टी ट्रिक्स फॉलो करती है। वो कौन सी है वो? All those who were employed in government officers had to attend this party meeting। सभी जितने भी वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी कंपल्सरी होती है। टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। टीचर्स जो है वो मीटिंग करके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आप PRI को जो है वो वोट डालोगे। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पार्टी। मीडिया जो है जो ऑपोजिशन पार्टी के अच्छे काम है उनको हमेशा इग्नोर करता है और हमेशा जो है वो PRI के अच्छे काम को सपोर्ट करता है, उसको दिखाता है। यानी कि ऑपोजिशन के कामों को जो है वो उस पर दिखाया ही नहीं जाता, शो ही नहीं किया जाता मीडिया के ऊपर। उसके बाद है बेटे और वहां पर क्या होता है? मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया हमेशा जो ऑपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज करता है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम द sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute। कई बार क्या होता है बेटे, जो हमारे इलेक्टेड बूथ होते हैं ना, इलेक्टेड बूथ होते हैं ना बेटे, इलेक्शन के बूथ होते हैं ना जहाँ पर जाकर हम लोग वोट डालते हैं। कई बार क्या कहते हैं, वोटिंग के 10 मिनट पहले जो है वो इलेक्शन बूथ को चेंज कर दिया जाता है। क्लियर हुआ बेटे? इलेक्शन बूथ को कई बार 10 मिनट पहले जो है वो चेंज कर दिया जाता है। shifted from one place to another in the last 10 minutes which made it difficult for people to cast their vote। कहते हैं ये जो है वो लोगों को मुश्किल कर देती है वोट करने के लिए। The PRI sent a large sum of money in the companion for its candidate। PRI क्या करती है, बहुत सारा पैसा जो है वो कंपेनियन के लिए भेजती है अपने कैंडिडेट्स में, ताकि लोगों को वो जो है वो कन्विंस करें उनको वोट डालने के लिए। Should we consider the election describe our example of people electing their ruler? क्या बोलोगे कि यहाँ पर रूलर जो है वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट हो रहा है? जबरदस्ती इलेक्ट करवाया जा रहा है ना, उनसे जबरदस्ती वोटिंग करवाई जा रही है। अगर कोई उनके अगेंस्ट वोट देना चाहता है तो क्या कर देते हैं, उनको वोट ही नहीं देने दिया जाता। उनको जो है वो अपनी वोट को जो है वो यूज ही नहीं करने दिया जाता। We get a sense that we cannot, there are many problems here. In China the election do not offer the people any serious choice, they have to choose the ruling party। कहते चाइना में जो है वो लोगों के पास चॉइस नहीं है, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी को वोट देते हैं। In the Mexico example people seem to really have a choice but in practice they have no choice। कहते वहां पर वो लोग दे सकते हैं लेकिन उनकी चॉइस को खत्म कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। There was no way to ruling party could be defeated, इसलिए वहां पर रूलिंग पार्टी कभी नहीं हार सकती। Even if people were against it, चाहे लोग उसके खिलाफ हैं। These are not fair election। ये क्या है, यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हो रही। हमने डेमोक्रेसी का फीचर देखा ना कि there should be free and fair election, वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। We can thus add a second feature। अभी हम आज इतना ही करेंगे बेटे। फर्स्ट फीचर क्लियर हुआ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला? Yes ma'am। क्लियर हुआ? आज हमारा टाइम ओवर होने जा रहा है। मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, क्वेश्चन दिए थे? Yes, ma'am. Yes. दिए थे। पालमपुर वाले चैप्टर के दिए थे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लर्न है फर्स्ट 5 क्वेश्चन। यस मैम। कल अब आगे जो है वो आगे के 3 क्वेश्चन और ऐड कर लेना। ऐसे धीरे धीरे हमारे के पूरे हो जाएंगे, तब हम उस दिन हम सिर्फ चैप्टर का टेस्ट रखेंगे। ओके, टेस्ट आपका ऐसे ही होगा जूम पे सबकी वीडियो ऑन करके, ताकि पता चले कौन चीटिंग कर रहा है। Yes. कोई इसमें प्रॉब्लम है पूछो बेटे, टाइम खत्म होने वाला है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। मैम नो मैम। हाँ जी बेटे बोलो 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 जल्दी, क्या पूछना है? मैम जो मैम ये शी जिनपिंग है मैम, वो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है। जो 8 पार्टीज उन्होंने बोला ना, स्मॉल 8 पार्टीज हैं वहाँ पर, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन उनको इलेक्शन उनके साथ मिलकर लड़ने पड़ते हैं। वो अपनी अलग पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हुआ क्लियर? यस मैम। और बेटे कुछ पूछना है? नो मैम। ओके बेटे बाय।